वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पैराडाइम का स्वागत है। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि सारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और सबने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा वर्डन इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या कभी कभी एडियाबैटिक भी प्रोसेस में बोला जाता है। बेसिकली हम पढ़ भी चुके हैं एंट्रोपिक कांस्टेंट। हमने बेसिक में पढ़ा कि एंट्रोपिक कांस्टेंट, इसका मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं, सारा का सारा बात कर रहे हैं आइडियल प्रोसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके, देखिए बेटा यहाँ पर अब जो क्वेश्चन चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव पर चल रहा है, लेकिन हम जानेंगे कि ये सारी चीजें आती कहां से निकल के। ठीक है, तो हमने वर्डन में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें से हमने एक उठा लिया, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वर्डन निकालना है तो डब्ल्यू हम पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, पी इंटू डीवी, सबको पता होगा। यहां से पी की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से पी की वैल्यू निकालेंगे सी अपॉन वी की पावर गामा, और ये क्या हो जाएगा, c अपॉन वी की पावर माइनस के गामा। पुट कर दीजिए, w इज इक्वल टू सी वी की पावर माइनस के गामा इंटू डेल्टा वी। 1 से 2 जा रहा है w। भाई हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जाहिर सी बात इसको इंटीग्रेट निशान लगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट का साइन बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया, v की पावर माइनस के गामा इंटू डेल्टा वी। 1 से 2 जा रहे हैं, c इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस के गामा प्लस 1 डिवाइडेड माइनस के गामा प्लस 1। इसको इंटीग्रेट कर दिया। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसको क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको क्या बोलते हैं, समाकलन। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां तक पूछ लीजिएगा, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं इसीलिए। ठीक है, 1 से 2 लिमिट लगा दीजिए। अब c, जब लिमिट लगा देते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v2 माइनस के गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस के गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखिए w इज इक्वल टू c, इसको अलग अलग कर लें, v2 की पावर माइनस के गामा इंटू v2, अगर बाद में लेंगे तो ये प्लस होके ऐसा ही हो जाएगा, माइनस v1 की पावर माइनस के गामा इंटू v1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। c की वैल्यू पुट कर दिए, c की क्या है, pv की पावर गामा, pv की पावर गामा, और अंदर है v2 माइनस गामा इंटू v2 और माइनस v1 की पावर माइनस के गामा इंटू v1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। आप देखो बेटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो 1 होगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू सभी के लिए क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो 1 हो, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या हो जाएगा, p2 v2 की पावर गामा इंटू v2 की पावर माइनस के गामा इंटू v2, इसके साथ जाएगा तो p1 हो जाएगा, यानी कि p1 v1 की पावर गामा इंटू v1 की पावर माइनस के गामा इंटू v1 और डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस के 1। इससे तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, और आपको पता है माइनस प्लस कट क्या बची, 0 0 वाली वर्ग क्या होती है, 1 होती है। यहां बात खत्म हो गई। क्या बचा, p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। ऊपर से माइनस बाहर निकले, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर हो जाएगा p1, या ऐसा करिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करिए, p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। ये हमारा वर्डन आ गया इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। इतना नोट करिए, किसी को यहां तक दिक्कत आ रही हो तो बोलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हमको पता था कि वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू MRT, सबको पता है भाई। यहां पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, MRT2 T1, ये P2 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू MRT1 माइनस MRT2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1।
क्योंकि ये कांस्टेंट इसलिए हमने 1 2 नहीं लिखा, कांस्टेंट है तो 1 2 नहीं लिखा क्योंकि बराबर वैल्यू है। तो एम आर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1 W। अब देखो बेटा डेल्टा टी आपको लिखना है, अगर आपको डेल्टा टी लिखना है तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। यहां पर क्या है तो माइनस कॉमन लीजिए, माइनस का एम आर, ये माइनस बाहर निकालिए, माइनस का एम आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। तो ये हो गया माइनस का एम आर डेल्टा टी डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। अभी हमने कुछ दिन पहले सीपी और सीवी की वैल्यू पुट की थी, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इतना हिस्सा किसका हो गया सीवी का हो गया। तो W इज इक्वल टू माइनस का एम सीवी डेल्टा टी। माइनस से पता लगा कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव होता है। सामने दिख रहा है कि वर्क डन क्या होता है नेगेटिव होता है इन किसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों का एक ही मतलब है। यहां तक नोट करिए जरा, सब बराबर नोट करते चलिए बेटा सब लोग। नोट करते चलिए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए। हो गया सभी का, चलिए यहां तक नोट हो गया सभी का। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए बात करते हैं हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो बेटा एडियाबैटिक का तो मतलब क्या है, ना तो हीट आ सकती है ना तो जा सकती है। बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि हीट क्या हो गई जीरो हो गई भाई, तो डब्ल्यू किधर ले आइए माइनस का डेल्टा यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू, यानी कि माइनस का U2 माइनस U1 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यानी कि माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा U1 माइनस U2। इसका मतलब ये होता है जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वर्डन क्या होता है डिक्रीज करता है, यानी कि ये कह सकते हो इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, या कह सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है वर्डन क्या होता है घटता है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। उसके बाद बात करते हैं वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉली मतलब मैनी चेंज, पॉलीट्रोपिक मतलब बहुत सारे चेंज। अब देखो बेटा जब हमने एडियाबैटिक पढ़ा था तो हमने उसको क्या लिखा था गामा से लिखा था, लेकिन जब हम पॉलीट्रोपिक पढ़ेंगे तो उसको एन से लिखेंगे, ठीक है। फार्मूले वही इस्तेमाल करेंगे तीन एडियाबैटिक वाले जो होते हैं हमारे पास फार्मूले, पीवी की पावर गामा, ठीक है। गामा की जगह पर क्या पुट कर देंगे सिर्फ एन पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। तो अभी हमने प्रूफ किया था W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 क्या था गामा माइनस 1 था। अब गामा की जगह क्या पुट कर दो n पुट कर दो, आप गामा की जगह पुट कर दो n, बस खत्म कहानी, ये खत्म हो गया यहां से। अब रिलेशन बदलो यहां से PV इज इक्वल टू MRT से, रिलेशन बदलिए यहां से we know that PV इज इक्वल टू MRT, वैल्यू पुट कर दिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MRT1 माइनस MRT2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो।
इतनी बात क्लियर हुई। कॉमन निकाल लीजिए, एम आर अंदर क्या बचा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। अब क्या करेंगे, गामा से गुणा करेंगे, गामा से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये वैल्यू क्या बन गई, mCV, बाहर क्या निकाल लो, चलो ऐसे रहने दो तब तक, T1 माइनस T2 और ये क्या बचा, गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई n माइनस के 1। एक तो वर्डन का फॉर्मूला इन पॉलीट्रॉपिक में ये आ गया बेटा। यहां तक देखो, किसी को परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लो, mCV डेल्टा T इंटू गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई n माइनस के 1, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो बेटा, आपसे एसएससी जो है ना सिर्फ फार्मूले पूछेगा, फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन आपको यहां से जो डेरिवेशन है वो नहीं पूछेगा। बस डेरिवेशन कराने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहां से आ रहा है, रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम पूरा मटेरियल दे रहे हैं, इसीलिए रटना कुछ नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, अपनी बुक में प्रॉपर लिखिए। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे इसको डाल लीजिए, ये फर्स्ट टाइप था, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अब डालिए सेकंड टाइप, डेल्टा क्यू इक्वल टू, यहां से प्रूफ करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू, ये सेकंड टाइप है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एम सी वी डेल्टा टी, इसको क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या था हमारा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1, यही था, ये था कि नहीं थी बात, बोलो बेटा। भाई अभी तो हमने प्रूफ किया है, लिखा है आपके सामने, वर्डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू क्या थी हमारे पास, R अपॉन गामा माइनस 1, पुट कर दीजिए, M क्या होता है, CV की वैल्यू क्या थी, R अपॉन गामा माइनस के 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़े T2 माइनस T1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, MR T2 माइनस MR T1 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। अब हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT, इसके आप क्या पुट कर दिए, PV पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1 और प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में तो बोलो, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो बोलो। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो बोलिए, नहीं आ रही है। चलिए, तो अब या तो इसको एक जैसा बना लो या फिर एक कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो P1 V1 कर लो या P2 V2 कर लो, किसी एक को सही रिलेशन में बना लो। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, यहां माइनस निकाल लो तो क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइड बाई गामा माइनस के 1, यहां से माइनस निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई n माइनस के 1। अब दोनों कॉमन आ जाएंगे, P2 V2 माइनस P1 V1, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन गामा माइनस के 1 माइनस डिवाइड बाई n माइनस के 1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलिए। चलो, अब यहां से कॉमन ले लिया, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, कैलकुलेट का क्या जाएगा, कॉमन ले लो, n माइनस के 1 गामा माइनस के 1, ऊपर क्या बचा, n माइनस के 1 माइनस का गामा प्लस का 1, ये आएगा, इससे ये काट दो, क्या बचा, P2 V2 माइनस P1 V1 और यहां क्या बचा,
n माइनस के गामा डिवाइड बाई n माइनस के 1 इंटू गामा माइनस के 1। गामा को इसके नीचे ले आओ, या n को ले आओ इसके नीचे, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई n माइनस के 1, और क्या बचा n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस के 1। यहां से माइनस निकाल लो, माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। इधर क्या बचा, गामा माइनस के n डिवाइड बाई n माइनस के 1। ये क्या बन गया, अभी हमने प्रूफ किया W इज इक्वल टू पॉलीटॉपिक प्रोसेस इनटू गामा माइनस के n डिवाइड बाई n माइनस के 1। बहुत बार पूछा गया है इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। डिटेल में इसको बाद में जानेंगे कि इसमें होता क्या चीज है, पहले इतना जान लीजिए कि आता कहां से है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। यहां पर किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो आप बेझिझक बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज टॉपिक इतना ही रखते हैं।